नमस्कार। आज हम नॉर्दर्न आर्क कैपिटल के Q1 FY26 नतीजों पर बात करेंगे। हमारे पास कंपनी की लेटेस्ट फाइलिंग्स है, स्टॉक एक्सचेंज की जानकारी, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, फाइनेंशियल रिजल्ट्स, प्रेस रिलीज। कोशिश करेंगे कि इन सब से जरूरी बातें निकालें और समझें कि कंपनी की वित्तीय हालत कैसी है और क्या अभी निवेश का सही समय है। बिल्कुल, और ये समझना जरूरी है कि नंबर्स का असल मतलब क्या है ना, खासकर अगर कोई निवेश के बारे में सोच रहा हो। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मुख्य आंकड़े हैं, प्रेस रिलीज में लिखा है कि टैक्स के बाद का मुनाफा PAT 81 करोड़ रुपए रहा और एसेट्स अंडर मैनेजमेंट AUM वो 13,351 करोड़ रुपए है। ये पिछले साल से 12% ज्यादा है। ये कैसा लग रहा है आपको? देखिए, UM में साल 10 साल 12% की बढ़त तो ठीक है, अच्छी है, पर हाँ, पिछली तिमाही यानी मार्च 2025 के 13,634 करोड़ से थोड़ा कम है। अच्छा, थोड़ा नीचे आया है QOQ। हाँ, हल्का सा। और PAT की बात रहे तो वो पिछली तिमाही के 38 करोड़ से तो काफी बेहतर है, डबल से भी ज्यादा। हाँ, वो तो है। लेकिन अगर पिछले साल इसी तिमाही से तुलना करें, Q1 FY25 में 93 करोड़ था, तो उससे कम है। ओ, तो YOY गिरा है। हाँ, पर एक पॉजिटिव चीज है, प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट PPOP वो 18% बढ़कर 207 करोड़ हो गया है। अच्छा। इससे लगता है कि कंपनी का जो कोर ऑपरेशन है वो मजबूत है। तो AUM ठीक ठाक, PAT मिला जुला सा, पर एसेट क्वालिटी लोन देने वाली कंपनी के लिए तो ये बहुत ही अहम है। लोन वापसी का क्या सीन है? हाँ, यहीं पे थोड़ी चिंता की बात नजर आती है। ग्रॉस NPA अब 1.13% हो गया है और नेट NPA 0.56%। ओह, ये दोनों ही आंकड़े पिछली तिमाही यानी मार्च 25 और पिछले साल जून 24 दोनों से ज्यादा हैं। अच्छा, तो NPA बढ़ रहे हैं। हाँ, बढ़त दिख रही है और इसमें भी सेक्टर के हिसाब से फर्क है। जैसे MSME लोन्स में NPA 3.56% है, जो ज्यादा है, जबकि रूरल ग्रामीण लोन में ये सिर्फ 0.13% है, काफी कम। तो रूरल वाला ठीक है, पर MSME में दिक्कत है। हाँ, और एक बात और, वो RBI की FLDG गाइडलाइंस आई थी ना, लोन गारंटी वाली। हाँ, उसके कारण प्रोविजनिंग बढ़ानी पड़ी है, संभावित नुकसान के लिए ज्यादा पैसा अलग रखना पड़ा है। ECL स्टेज 3 प्रोविजनिंग बढ़ी है। ओके। इससे क्रेडिट कॉस्ट 102 करोड़ रुपए हो गई है और जो स्टेज 3 एसेट्स हैं यानी सबसे ज्यादा रिस्की, उन पर प्रोविजनिंग कवरेज रेशो 50% है। दिलचस्प। तो NPA बढ़े हैं, पर कुछ तैयारी भी है उसके लिए। हाँ। अच्छा, प्रॉफिटेबिलिटी के दूसरे मापदंड जैसे ROA और ROE। रिटर्न ऑन एसेट्स यानी ROA 2.4% है और रिटर्न ऑन इक्विटी ROE 9.3%। ये पिछले साल से कैसे हैं? दोनों ही पिछले साल की पहली तिमाही Q1 FY25 से कम है। तब ROA 3.1% और ROE 14.7% था। ओ, तो काफी गिरावट है यो। हाँ, हालांकि ROE पिछली तिमाही Q4 FY25 के 4.5% से सुधरा है, लेकिन इसमें वो पेंच है। कौन सा? याद है, कंपनी ने जून 24 के बाद 500 करोड़ रुपए की नई इक्विटी भी तो जुटाई थी। हाँ, सही बात है। तो वो डिनोमिनेटर को बढ़ा कर देता है ROE कैलकुलेशन में। समझ गए। पर अच्छी बात यह है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन NIM वो 8.9% पर स्थिर है और ऑपरेटिंग खर्च का अनुपात OPEX रेशो वो सुधरकर 3.5% हो गया है। ये अच्छी एफिशिएंसी दिखाता है। ठीक है, तो पूंजी की क्या स्थिति है? कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो CARR वो मजबूत है? हाँ, वो काफी मजबूत है। CAR 25.5% पर है, जो रेगुलेटरी जरूरत से बहुत ऊपर है। अच्छा। नेटवर्थ भी 27% बढ़कर 3,532 करोड़ रुपए हो गई है। और जो पैसा इन्होंने IPO से जुटाया था पिछले साल, उसका क्या हुआ? हाँ, वो जो सितंबर 2024 IPO से करीब 450 करोड़ रुपए नेट मिले थे आगे लोन देने के लिए जी, वो प्लान के मुताबिक पूरी तरह इस्तेमाल हो गए हैं। कोई डेविएशन रिपोर्ट नहीं किया गया है। बढ़िया। और इसी तरह NCD से जो पैसा आया था उसका इस्तेमाल भी सही हो रहा है। एसेट कवर भी ठीक है, 1.08 गुना। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? CEO का बयान तो संभल कर उम्मीद जताने वाला लग रहा है। क्या ये सही समय है नॉर्दर्न आर्क में निवेश करने का? देखिए, ये थोड़ी मिलीजुली तस्वीर है। जैसा मैंने कहा, पॉजिटिव्स क्या है, AUM ग्रोथ ठीक है, पूंजी बहुत मजबूत है, CAR 25.5%, ऑपरेशनल एफिशिएंसी बेहतर हुई है, OPEX कम, D2C यानी डायरेक्ट टू कस्टमर लोन का हिस्सा बढ़कर 53% हो गया है, फीस इनकम पर फोकस है और फंड्स का सही इस्तेमाल हुआ है। ये तो अच्छी बातें हैं। लेकिन दूसरी तरफ एसेट क्वालिटी बिगड़ी है, NPA बढ़े हैं, साल दर साल मुनाफा कम हुआ है, PAT, ROA, ROE तीनों। और कंपनी खुद कह रही है कि वो ग्रामीण पोर्टफोलियो में सोच समझकर अंशांकन कर रही है, शायद थोड़ी सावधानी बरत रहे हैं वहां। तो सावधानी वाला संकेत है। हाँ, CEO मैक्रो इकोनॉमी में सुधार और साल की दूसरी छमाही H2 में बेहतर नतीजों की उम्मीद कर रहे हैं। कंपनी का लक्ष्य अगले 3 साल में ROA को 3.7% से 4% और ROE को 16% से 18% तक ले जाने का है। तो अभी निवेश करें या रोकें? ये निवेशक को तय करना होगा। मौजूदा दबावों को भविष्य की रणनीति और रिकवरी की संभावनाओं के सामने रखकर तौलना पड़ेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर कोर ऑपरेशंस ठीक लग रहे हैं, पूंजी मजबूत है, पर एसेट क्वालिटी और शायद ग्रामीण सेगमेंट पर नजर रखनी होगी। बहुत शुक्रिया इसे समझाने के लिए। बिल्कुल, और उनकी रणनीति अब साफ तौर पर ज्यादा मार्जिन वाले
D2C लोन्स और फीस इनकम पर शिफ्ट हो रही है। हाँ, और यहीं से एक विचार आता है श्रोताओं के सोचने के लिए। कंपनी अब डायरेक्ट टू कस्टमर लेंडिंग पर इतना फोकस कर रही है, अभी 53% है, और लक्ष्य इसे 2/3 से ज्यादा करने का है। तो ये जो बदलाव है, ये आने वाले सालों में नॉर्दर्न आर्क के रिस्क प्रोफाइल और मुनाफे को कैसे बदल सकता है, खासकर जब हम इसकी तुलना पहले के मॉडल से करते हैं, जहां वो दूसरों के जरिए लोन देने पर ज्यादा निर्भर थे। इस पर जरूर सोचिएगा।